नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नेताओं के बयान को लेकर बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है और बयान पे बयान आता है और विवाद की स्थिति निर्मित होती है। अभी तक चरणदास महंत, कवासी लखमा और अब भूपेश बघेल के एक बयान को जो है उस पर एक विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। तो ऐसा क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल या उनकी बातों को किस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की तरफ से निशिकांत पांडे जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ अजय गंगवानी जी हैं कांग्रेस की ओर से, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो पहले सुनते हैं कि पूरा मामला क्या है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सलाइट पर बड़ी सफलता मिली, लेकिन नेताओं की बयानबाजी ने जवानों को हतोत्साहित करने का काम किया है। कांग्रेस नेताओं ने मुठभेड़ पर संदेह जताने और भाजपा पर नक्सलियों की आड़ में आदिवासियों की हत्या और गिरफ्तारी के आरोप से लोकसभा चुनाव के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेताओं के इस बयान पे भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं को मुठभेड़ में फर्जी होने की जो साबित करने की चुनौती दी है। साथ ही कहा है कि अगर कांग्रेस फर्जी मुठभेड़ साबित नहीं कर पाती तो सुरक्षा बलों से माफ़ी मांगनी होगी। नहीं मांगी तो भाजपा के लोग बीच कांग्रेस की असलियत सामने लाएंगे। कांग्रेस को ऐसी ही फजियत का सामना पुलवामा हमले और उसके जवाब में पाकिस्तान के बालाकोट में की गई कार्रवाई के सवाल उठाने के बाद करना पड़ा था। भाजपा इस बयानबाजी को लेकर हथियार बनाकर कांग्रेस को सुरक्षा बलों का विरोधी साबित करने का प्रयास करेगी। इस बीच में एक नया डेवलपमेंट ये जरूर हुआ है कि जिन भूपेश बघेल के बयान को लेकर ये बयानबाजी हो रही है, उन्होंने आज दोपहर में सुबह एक बयान और जारी किया जिसमें उन्होंने सुरक्षा बलों की सराहना की है। और पर उन्होंने साथ साथ फिर वही बात कही है कि वो कह रहे हैं कि कई बार जो है वो फर्जी मुठभेड़ भी होती है और मगर ये जवान जो हैं वो उनके हौसले वो संयम बनाए रखें। तो चलिए हम देखते हैं कि इस बारे में क्या बयानबाजी है और क्या चीज़ें हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी इनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी इनकाउंटर भी में भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बता के आदिवासियों को बंद करने की जानकारी लगा। मैं दावा करता हूँ, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आप इसको फर्जी साबित करके दिखाएं और नहीं दिखाएंगे तो आपको सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, डीआरजी के, बस्तर फाइटर के इन जवानों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और नहीं मांगोगे माफ़ी आप तो आपकी ये बात जनता के सामने जाएगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर बार राजनीति करना, हर विषय पर राजनीति करना। मैं चैलेंज करता हूं भाई कि आप इसको फर्जी एनकाउंटर साबित करके दिखाएं। तो अभी आपने सुना कि विजय शर्मा कह रहे हैं कि आप इसको फर्जी एनकाउंटर करके जो है साबित करें और माफ़ी मांगे। और भूपेश बघेल कह रहे हैं कि भाजपा के शासनकाल में पिछले 4 साल में फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं भी हुई है और कुछ लोगों को हाथ भी हुए हैं। बाद में उनका एक नया बयान भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनने जवानों का हौसला बढ़ाया है। तो सबसे पहले अजय गंगवानी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भूपेश बघेल का ये जो बयान है जिसको इस घटना से जोड़ा जा रहा है, और भूपेश बघेल बयान में कह रहे हैं कि पिछले 4 महीने में ऐसा हुआ है जब से भाजपा आई है, और उन्होंने उसके पहले ये भी कहा था कि पिछले 15 साल भाजपा के और विधानसभा की कार्रवाई निकाल के देख लो कि कितनी मुठभेड़ फर्जी हुई है और कितने आदिवासियों को मारा गया है। ये बात भी उन्होंने अपने दावे में कही। और इस बीच में अब ये विवाद बढ़ेगा तो जो बहुत सारी न्यायिक समितियां बनी थी उनकी भी रिपोर्ट आएगी कि हाँ, कुछ मुठभेड़ जो है वो कोई राजनीतिक लोग नहीं करते। ये जो है जो भी सुरक्षा के नाम पे जब अंदर क्षेत्र में लोग होते हैं तो उसमें कई बार अपने बचाव में या गुस्से में या इस परिस्थिति जन भी ये होता होगा। पर ये चूंकि नेता प्रधान मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा के 4 महीने के शासनकाल में ये मुठभेड़ बढ़ी है फर्जी, और वो दावे के साथ ये कह रहे हैं कि पिछले 15 साल में भी ऐसा हुआ है। पर मुझे लगता है हम 15 साल भाजपा की बात करें, 5 साल भूपेश बघेल की बात करें, तो अंदरूनी जंगल क्षेत्र में क्या होता है ये तो वहाँ जो लोग काम करते हैं या जो आमने सामने वही बता सकते हैं। हम बाहर से देखकर बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगाते हैं, संदेह होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि
कांग्रेस के नेता जो हैं, जब इतना सेंसेबल मामला है कि छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी मुठभेड़ में इतने नक्सलाइट मारे गए हैं और अचानक से दूसरे दिन उनको इस बात में बधाई देना पड़ता है, पर पहले दिन वो पिछले 4 महीने की बात करते करते बीजेपी के हाथ में वो हथियार दे देते हैं कि बीजेपी कहती कि इस मुठभेड़ को आप फर्जी बताओ। ऐसे कैसे होता है? सुभाष जी देखिए, बहुत संवेदनशील मुद्दे पे देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के कारण भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी, इनकी आईटी सेल, इनकी फर्जी सेल लगातार भूपेश बघेल जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस को छवि को धूमिल करने का दुष्प्रयास कर रही है। सबसे पहली बात, माननीय भूपेश जी ने जो बयान की बात की है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नियत, नीति और मंशा की बात की है। आज उसको जानबूझकर सुरक्षा वालों के हौसले से जोड़ के ये दुष्प्रचार करने का प्रयास करें। देखिए, महत्वपूर्ण है, आपने पूछा कि 4 महीने के, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख कर दूं। 25 फरवरी 2024 को कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा में फर्जी मुठभेड़ की गई। वहां के ग्रामीणों से पत्रकारों ने जब इंटरव्यू लिया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा 3 युवक जो मनरेगा मजदूरी कार्ड भी बना हुआ था, उनका आधार कार्ड था, अन्य उनके पास पहचान पत्र भी थे, वो तीनों व्यक्ति लकड़ी काटने के लिए जंगल जाते हैं, फर्जी मुठभेड़ में उन तीनों की हत्या कर दी जाती है। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रतिनिधि मंडल बना के राजभवन गए, हमने शिशुपाल सोरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, स्पष्ट रूप से राज्यपाल को हमने निवेदन किया कि एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए जो हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर फर्जी मुठभेड़ है तो साबित होगा, नहीं होगा तो हो जाएगा, लेकिन कोई न्यायिक का गठन नहीं किया गया। और ये जो इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, विश्वविद्यालय का कोई 4 महीने हुए। देखिए सुभाष जी, महत्वपूर्ण ये है कि इसके पहले एरसमेटा, सारकेगुड़ा, पैदा के लोग, ये छत्तीसगढ़ की जनता आदमी नहीं भूली है किस प्रकार से सुरक्षा कर्मियों के द्वारा निर्दोष और मासूम आदिवासियों का किया गया। आज पहले भी देखा, मीना खलखो, मरकम हिल में इनका नक्सली बलात्कार करके निशंपूर्ण हत्या कर दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी का काला इतिहास है। लेकिन मैं 5 प्रमुख बिंदु बता दूं। सबसे महत्वपूर्ण, जगत पुजारा जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष रहे, 10 साल तक नक्सलियों को सवाल कबले करके पकड़े। धर्मेंद्र चोपड़ा जो भानु प्रताप के ठेकेदार थे, नक्सलियों को सवाल सप्लाई करते थे। भाजपा सांसद सोहन कोटाई की गाड़ी से एयरपोर्ट से गिरफ्तार होते हैं। तीसरी बात, शिवराज तोमर के हत्याकांड में पूजन लिंगा की गिरफ्तारी। सुभाष जी, पूजन लिंगा में एसपी की पूछताछ में स्वीकार किया कि उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सारगर्द थी, भीमा मंडावी की चुनाव में मदद किया करते थे। तीसरा पॉइंट, चौथी, आज सुधांशु चौधरी की किताब है सुभाष जी, उसका नाम वासु नहीं, उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया लता उसेंडी और विक्रम उसेंडी के पिता नक्सलियों के साथ खाना खाया करते थे, उनको साहित्य प्रिंटिंग में मदद किया करते थे। आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी का खंडन नहीं आया, तो ये दिख रहा है कि क्या था। चौथी बात, द प्रिंट के पत्रकार आशुतोष जी जो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने आर्टिकल में लिखा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और भारतीय जनता पार्टी का विकास विस्तार एक साथ हुआ, दोनों फलने फूले मदद किया। महत्वपूर्ण कुमार जी, 2003 में नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़ में था मात्र 3 डॉक्यूमेंट सिर्फ था। आज भारतीय जनता पार्टी ने खाद पानी देकर 14 जिलों तक पहुंचाया। रमन सिंह अपने गृह क्षेत्र कवर्ला को सुरक्षित नहीं रखता है। आज भी मीडिया में सुभाष जी वो बयान प्रचलित है जहाँ केके गिल जो नक्सली विशेषज्ञ माने जाते रहे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, रमन सिंह ने उनसे कहा वेतन लो और मौज करो। तो नक्सलवाद के प्रति क्या नियत, नीति, मंशा है, सुभाष जी दिख रहा है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको मैं तुम्हें 5 उदाहरण दे दूं। कैलाश नाथ जो उनके भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रभार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष, उनकी हत्या हुई। तिरुपति खटला जो जनपद सदस्य, सहकारिता समिति के संयोजक, 5 दिन के अंदर दूसरी हत्या। उसके पहले कोमल मांझी, उसके पहले रतन दुबे, उसके पहले मृदु ताराज। सरकार बनते ही क्यों भारतीय जनता पार्टी नेताओं की हत्या हो रही है? ये विश्वविद्यालय सरकार अपनी नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, ये छत्तीसगढ़ आनंद की क्या सुरक्षा करेगी? आज बीजापुर के जो जिलाध्यक्ष है और विधायक है, वो केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखते हैं सुभाष जी कि हमें सुरक्षा दीजिए। जो अपनी सरकार में भरोसा नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखना पड़ा है, तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो ये लगातार दिख रहा है, मैंने आपको पूरा डिटेल दिया। तो लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अपने राजनीतिक रोटी साधने के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए कांग्रेस के बयान को तोड़ मोड़कर राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इनके काली इतिहास को जानती है। हमने कांग्रेस की सरकार में 5 सालों में विश्वास, विकास, सुरक्षा को लेकर काम किया सुभाष जी, जिसका नतीजा था एनसीआरबी के आंकड़ों अनुसार नक्सली घटनाओं में 80%,
नक्सली शहादत में छप्पन, ये हमारे प्रयासों का नतीजा है। जगरगुंडा जैसे इंजीनियर क्षेत्र में जहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा सुभाष जी, हमने स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराया, हमने हजारों जो भारतीय जनता पार्टी ने स्कूल बंद किए उसमें 356 स्कूल शुरू किए, हमने लगातार राज्य के हिस्सों में काम किए। आज भारतीय जनता पार्टी 4 महीने में न नक्सलात को नियंत्रित कर पा रही है, न अपराध को नियंत्रित कर पा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश सरकार के 5 साल के सुशासन और 4 महीने के विश्वविद्यालय सरकार के कुशासन के अंतर को महसूस करें सुभाष जी। ठीक है अजय जी, मैं आपसे, ठीक है आप जो बात कह रहे हो, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। दरअसल जो बयान होता है, जो उसकी टाइमिंग होती है, टाइमिंग को लेकर बहुत बार बात होती है। आप बाद में कहते हैं कि आप, कोई पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहा तो ये जानते हैं कि भाई मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है और इसमें बहुत सारी चीज़ों के साथ बहुत सारे अर्थ निकाले जाएंगे। तो जब ये इतनी बड़ी घटना हुई और पूरे प्रदेश में हल्ला मचा कि भाई ये आज तक की सबसे बड़ी जो घटना है जिसमें इतने नक्सलाइट मारे गए, आप जो बयान भूपेश बघेल आज दे रहे हैं और जो उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, अगर वो ये कल भी कहते कि ठीक, जो बयान आज उन्होंने दिया वो कल कहते बातचीत में कि ठीक है कि ये जो घटना हुई है इसमें नक्सलाइट मारे गए हैं, हम पुलिस की तारीफ करते हैं, पर इसके पहले कुछ घटनाएं या उस घटना के बारे में बात नहीं करते। अब ये हो गया है कि उनके पूरे बयान को जिस तरह से सामने आया उनको फिर एक नया बयान देना पड़ा। तो आप लगातार देख रहे हैं कि चुनाव में आप हैं, आप राजनांदगांव में कुछ बोलते हैं उससे बवाल मचता है, आप कहीं पर डिफाल्टर शब्द बोलते हैं उससे बवाल मचता है, आपका 19 तारीख को बस्तर में चुनाव है, आप वहाँ पर कवासी लखमा कुछ बोलते हैं फिर वहाँ विवाद में पड़ते हैं। तो हमारा कहना ये है कि कभी आप जब देश में कुछ होता है तो आप कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे बात करते हैं, कभी पुलवामा पे बात करते हैं, पर बीजेपी जो है इसको पूरे एक राष्ट्रवाद से, देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा जोड़ के बात करती है। अब यहाँ बात हो रही है कि आप लोग जो है, जो जवान हैं उनके मनोबल को आप गिरा रहे हैं और जिन्होंने इतना जोखिम भरा काम किया उनके साथ आप उन पे सवाल उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप बार बार कटघरे में क्यों खड़े हो रहे हैं? सुभाष जी 10 सेकंड दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, माननीय भूपेश बघेल जी का जो प्रश्न चिन्ह था वो वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार के नियत नीति मंशा को लेकर था। आज देखिए 3 माह हो चुके हैं सुभाष जी, नक्सलियों से निपटने के लिए कभी गृह मंत्री जी कहते हैं हम शांति वार्ता करेंगे, हम उनसे बोल के माध्यम से ठीक करेंगे, कभी गोली की बात करते हैं। तो 4 महीने के अंदर नक्सलवाद से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति, न कोई कार्य योजना, न कोई ब्लूप्रिंट दिख रही है। महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझ रहे हैं कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भूता हारने वाले हैं। तो ये मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए मैं बेरोजगारी पे चर्चा कर, महंगाई पे चर्चा करेंगे, अरे पर अजय जी, समानता पे। तो महत्वपूर्ण ये है कि ये बातों को तोड़ मरोड़ कर, जानबूझकर इस प्रकार की बयानबाजी को मोड़ के राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। पर ये अवसर अजय भाई, ये अवसर तो आप ही दे रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि ये चारों विवाद जो हमारे छत्तीसगढ़ में हुए, ये कार्टून विवाद हुआ, ये 5-6 विवाद हैं, ये विवाद से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि जो मूल मुद्दे थे उस पर बातचीत होती। पर ये बीजेपी के हाथ में ये किसने दिया, मतलब ये अवसर किसने उपलब्ध कराया, ये भी तो महत्वपूर्ण बात है। चलिए, मैं निशिकांत पांडे जी हैं, अब उनसे बातचीत करते हैं कि निशिकांत जी, कांकेर के पखानजूर के आंतरिक क्षेत्र में जो घटना हुई जिसमें कि बड़ी संख्या में नक्सलाइट मारे गए, और नक्सलाइट जो है, हम ये जानते हैं कि नक्सलाइट प्रॉब्लम ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की है, ये प्रॉब्लम हमारे देश में कई तरह से इस पर बातचीत होगी है और केवल अकेला छत्तीसगढ़ इसमें प्रभावित नहीं है, आसपास के राज्य भी इसमें प्रभावित है और कई बार संयुक्त समितियां बनाने की बात हुई। पिछले दिनों अमित शाह जी आए थे, गृह मंत्री, उन्होंने भी इस पर बातचीत की थी। हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से एक नक्सलवाद जैसा एक मूवमेंट निकलता है और बाद में वो जंगली क्षेत्रों में फैलता है। कोई इसको आर्थिक सामाजिक समस्या बोलता है, पर ये देखते हैं हम कि इसमें अब धीरे धीरे जो लोग इसमें शामिल हैं उसमें बहुत सारे स्थानीय लोग भी शामिल हैं जो बहुत आदिवासी हैं। आदिवासी की दुविधा ये है कि वो कभी पुलिस की गोली से मारा जाता, कभी नक्सली के, दोनों तरफ से वो बीच में रहता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। कभी सलवा जुड़ू में साथ होता है, कभी वो अलग होता है, और वो अंततः मारा एक आदिवासी जाता है। मतलब अगर हम उसको देखें कि मरा कौन, तो मरा एक आदिवासी। अब उसको नक्सलियों के साथ मिलके मरा कि संगम सदस्य के रूप में मरा कि पुलिस ने मारा, ये सवाल है।
पर आज एक इतनी बड़ी घटना हुई कल और पूरे देश की नज़र यहाँ पर है। तो इसमें भूपेश बघेल का जो बयान आया कल और जो फिर आज भी बात आई और उन्होंने आज अपनी बात कही, अब इसको लेकर जो सियासी बात हो रही है और जिसमें गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर ये इस घटना को फर्जी साबित कर दें तो मैं जो है उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो इस पूरी घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? सुभाष जी, आपको नमस्कार, आपके सभी जी। दर्शकों को नमस्कार और श्री रामनवमी पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं पूरे प्रदेश को। देखिए, बड़ा मतलब चिंता का विषय है। अगर आप फर्जी शब्द को निकाल दें तो कांग्रेस पार्टी कुछ बची ही नहीं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या गुजरात में एक एनकाउंटर था उसको ही फर्जी बताने का जो असफल प्रयास कांग्रेस पार्टी ने उस समय से अब तक करना शुरू किया है। आप देखिए, ये ऑपरेशन करता कौन? सुरक्षा बल। अभी इनके नेता तो सेना को बलात्कार ही बताते थे, आज हमारे मित्र और भूपेश बघेल जी दोनों ने सेना को हत्यारा भी बताया कि आदिवासियों की हत्या कर रहे फर्जी एनकाउंटर करके। सेना, भारतीय सेना का पुरुषार्थ को आप लोग जिस दिन समझ जाओगे ना, एक चिड़िया भी नहीं मारेगा भारतीय सेना। आप इस बात को समझो पहले। अजय गंगवानी जी, आप कहना क्या चाह रहे हो कि राजनीतिक माइंडसेट से सेना फर्जी एनकाउंटर कर रही है, इस माइंडसेट से बाहर निकलो, नहीं तो इतनी बुरी दुर्गति होगी आप लोग की ना कि आप कभी कल्पना में बाहर नहीं आ सकते। सेना को जब भी देखना है शौर्य के साथ देखना है, उनके पुरुषार्थ को सलाम करना है। आज देखिए जो संघर्ष हुआ है और ये सबसे बड़ा कार्रवाई है अब तक का। अगर आप भारत के इतिहास का देखिए तो नक्सल के ऑपरेशन में सबसे बड़ी सफलता हमको मिली है। उस पे हमारे मित्र क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को देखते हुए, सुभाष जी बात को नोट कीजिए, चुनाव को देखते हुए मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसा एनकाउंटर किया जा रहा है। अजय गंगवानी जी, आपको जरा सा भी शर्म आया ये बात बोलने में? मेरा कलेजा दुख गया आपकी इस बात से। आपको शर्म नहीं आती? मतलब आप सोचिए, किसी का बेटा वहां जाके संघर्ष कर रहा है अपने जान को हथेली पे लेके, और आप कह रहे हो कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा एनकाउंटर प्लान किया है। धिक्कार है आपकी सोच पे, लानत है आप लोग की सोच पे। इसलिए आप मिट्टी में मिल रहे हैं, इसलिए जनता आपको वोट नहीं दे रही है। मुद्दे अलग हो सकते हैं, आप जितने मुद्दों पे बात करना हमसे कर सकते हैं, विकास पे बात कीजिए, हमारे नीतियों पे बात कीजिए, लेकिन सेना के शौर्य पे सवाल उठा के आप जो ये दुस्साहस कर रहे हैं, आपको छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता मिट्टी में मिला देगी, मिट्टी में। आप शर्म नहीं आ रही आपको? क्या बात कर रहे हैं? डीआरजी, बीएसएफ की सेना वहां अपनी जान हथेली पे लेके आपको और हमको सुरक्षा देने का प्रयास कर रही है। आपको और हमको सुरक्षा देने का प्रयास करती है। उनके कारण हम अपने घर में, अपने शहर में, अपने प्रदेश में और अपने देश में बिंदास घूमते हैं। लेकिन आप जैसे नीच सोच को ना प्रदेश की जनता फिर जवाब देगी। आप शब्दों का प्रयोग ध्यान में सुभाष जी, बदतमीजी न करें मेरे छोटे भाई चैनल पे। देखो अपना चरित्र न दिखाएं सुभाष जी, मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। मेरा क्या कहना, निशिकांत जी देखिए, मैं अपना चरित्र न दिखाए चैनल पे, सुनिए, संस्कार नहीं है आपके। नहीं देखिए निशिकांत जी, आप निशिकांत जी, ये जो शब्द आप बोल रहे हैं नीच हैं, ये शब्द मत बोलिएगा। ये आप देखिए, मैं आप दोनों को रोकना चाहता हूं। पहले मैं आप दोनों मेरी बात सुनिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, निशिकांत जी और अजय गंगवानी जी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो पुलिस है, अर्धसैनिक बल है, जो सेना के लोग हैं, सेना तो ये लोग तो नहीं है यहाँ पे, पर अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस के लोग हैं जो इस मुठभेड़ में शामिल हुए। हम उनका सम्मान करते हैं। उनको 26 जनवरी को पुरस्कार मिलता, हम उसका भी सम्मान करते हैं। हम उनको जहाँ देखते हैं उनको सैल्यूट करते हैं। पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बहुत सारी न्यायिक जांच हुई है। ये कोई अजय गंगवानी नहीं बोल रहा है, ये बहुत सारी न्यायिक जांच हुई है जिसमें हमने देखा है कि हमारे प्रदेश में न्यायिक जांच के बाद ये बताया गया कि ये फर्जी एनकाउंटर हुआ था। ये बात सुनिए, हुआ था। मैं क्या बात कर रहा हूं कि भाई कभी हुआ होगा, आज इतनी बड़ी घटना हुई और जवानों ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। इस सफलता में भूपेश बघेल जैसा मुख्यमंत्री अगर जो बात आज बयान दे रहा है, अगर कल ही ये बात बोलते तो ये विवाद की स्थिति नहीं बनती। हम ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम जब टाइमिंग के साथ गड़बड़ी करते हैं, देखिए दो चीज़ें अलग अलग है। सेना के शौर्य को सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो जो अर्धसैनिक बल है,
अगर वो निर्दोष लोगों को मार रहा है तो उस पर सवाल भी खड़े होते हैं और न्यायिक जांच भी होती है, रिपोर्ट भी आती है। अब यहाँ जो हुआ है वो जो भूपेश बघेल ने कहा है कि भाई आप इतनी बड़ी घटना में जवानों ने लोगों को, नक्सलियों को मारा, तो आज प्रथम दृष्टा तो यह है कि भाई हमको जवानों की पीठ थपथपाना है और हमको कहना है कि भाई आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। अगर आपको कल, आप नेता हैं, आपके पास फीडबैक का मैकेनिज्म है, बहुत सारे लोग हो सकता है कि लोगों को लगे कि नहीं साहब ये कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, ये सिलेंडर करने आए हों, ये फलाना करने आए हों, ये कल की बात थी। पर आज जब चुनाव सर पे है कि आपके नेताओं के बयान को बार बार आप उसमें उलझते जा रहे हो, तो मैं अजय जी ये कह रहा था कि ये जो बयान है जिसपे भूपेश बघेल जी को आज फिर कहना पड़ा, हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए हम पीछे जाएंगे तो नक्सलवाद का इतिहास इतना लंबा है कि हमको पश्चिम बंगाल से लेके पूरी बात करनी पड़ेगी, उसमें फिर झीरम की भी बात होगी, उसमें अब तक की तमाम घटनाओं की बात होगी। बात यह हो रही है कि अभी हमारे जवानों ने एक बड़ा सफलता हासिल की है, ऐसे समय हम उनकी पीठ थपथपाएं, हम उनकी शाबाशी दें, पर उलझ ये जा रहा है कि हम भाजपा के साथ उसको जोड़ रहे हैं। भाई ये बताइए 5 साल कांग्रेस का कार्यकाल था, तब भी नक्सली घटना हुई, ऐसा तो नहीं हुआ कि नक्सलियों ने कहा कि अब हम कांग्रेस आ गई है तो हम घटना नहीं करेंगे, या 15 साल जब बीजेपी की सरकार थी तब नक्सलियों ने घटना नहीं की। इसको रोकने का प्रयास लगातार कोई भी सरकार हो, कोई भी चाहती कि रुके, पर यह नहीं रुका है, कई कारणों से कम हुआ है जरूर है, और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं और अब जो आदिवासी जनजीवन के लोग हैं वो भी मुख्य धारा में आना चाहते हैं, और बड़े पैमाने पे लोगों ने या तो सिलेंडर किया है या वो नौकरियों में आए हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो हमको लगता है कि इस समय जो बयानबाजी हो रही है, इस बयानबाजी से हटके ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे प्रदेश में पुलिस को, अर्धसैनिक बल को एक बड़ी सफलता मिली है, उसकी बात होनी चाहिए। तो ये जो निशिकांत जी आप उसको पूरे राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं, मेरा कहना है उसको उस तरह से मत देखिएगा। अगर वो ये कह रहे हैं कुछ घटनाओं की बात कर रहे हैं, तो अगर आप इतिहास में जाएंगे तो कुछ अच्छी भी हुई है, कुछ खराब हुई है, सब तरह के पुलिस के लोग हैं। पुलिस में महादेव सट्टे में भी लोग, पुलिस के लोग फंसे हुए हैं अभी। भाई महादेव सट्टा ऐप में कौन है? पुलिस में, पुलिस के तो कई लोग फंसे हुए हैं ना। तो दोनों तरह के लोग होते हैं। एक बशीर बद्र का शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, और जिसको भी देखना कई बार देखना। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी घटनाएं हुई हो। बहरहाल मैं चाहूँगा गंगवानी जी कि आप अपनी बात कहें, फिर बात रख लूं। मैं 2 मिनट ये अपनी बात कह लें, शांति से अपनी बात कहें। अजय जी बोलिए। जी मेरे एक सबसे मुझे आपत्ति इस बात से है, आप एक चैनल पे बैठे, एक प्रतिष्ठित चैनल पे प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, मतलब आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नीच जैसे घटिया शब्दों का प्रयोग बहुत आपत्तिजनक है सुभाष जी। ऐसी भाषा का मैं छोटे भाई निशिकांत पांडे से उम्मीद नहीं करता हूँ, क्योंकि आपके आवेश पे, अपने गुस्से पे, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण बहुत आवश्यक है। इस प्रकार की अभद्र भाषा किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। लेकिन चलिए मैं मुद्दे पे आता हूं सुभाष जी। महत्वपूर्ण बात है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि सुरक्षा कर्मियों का मनोबल गिराने का या उनके पीठ थपथपाने का ये बात नहीं थी। आज स्पष्ट है कि भूपेश जी के बयान जो बयान था वो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के पूर्व का इतिहास। आप एक बार सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का निर्णय देखिए सुभाष जी। साकेगुड़ा, एडेक्स मेटा, पेड्डागेलूर, तीनों मामले में न्यायिक कमेटी की रिपोर्ट के बाद माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि तीनों जो फर्जी इनकाउंटर थे, निर्दोष मासूम आदिवासियों का इनकाउंटर किया गया। अभी ताजा घटना की मैंने उल्लेख किया, कांकेर की कोयलीबेड़ा का, जहां पे 25 फरवरी को 2024 को 3 निर्दोष आदिवासियों का इनकाउंटर कर दिया गया। तो महत्वपूर्ण ये है कि सुरक्षा बल पूरी सावधानी से, पूरी सोच समझकर, अगर सचमुच नक्सली का वो हत्या कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए सरकार के दबाव में अगर निर्दोष आदिवासियों का इनकाउंटर किया जाएगा तो किसी प्रकार से देश के लोकतंत्र में, देश के संविधान में स्वीकार्य नहीं है। दूसरी बात सुभाष जी, मैंने आंकड़े दिए एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 80% नक्सली घटनाओं में और 56% नक्सली शहादत में कमी आई। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए आप, महत्वपूर्ण यह है, हमने जस्टिस पटनायक कमेटी के माध्यम से 900 मामलों में 2000 ऐसे निर्दोष आदिवासी जो रमन सरकार के समय जेल के पीछे धकेल दिए गए थे, उनके रिहाई का प्रयास किया और हम उसमें सफल हुए। तो महत्वपूर्ण यह है कि सही व्यक्ति को
मीना खलको कांड में लगातार पत्रकार जो बेचारे वहां कवरेज के लिए जाते थे उनको जबरदस्ती फूस दिया जाता था। कई बस्तर के पत्रकार, राष्ट्रीय लेवल के पत्रकार जो निर्भीक होकर बस्तर में नक्सली घटनाओं के पीछे के सच को पर्दाफाश करते थे, उन पे भारतीय जनता पार्टी के पुलिस अधिकारी सरकार के निर्देश पे उन पे कार्रवाई करते थे, उनसे बदसलूकी करते थे। आज भी मीना खलको का जो प्रकरण था, बलात्कार करके निश्चित हत्या सुरक्षा कर्मियों के द्वारा की गई। अजय भाई मैं ये कहूंगा कि ये जो अधिकारी है ना, ये भाजपा के अधिकारी नहीं है, ये कांग्रेस के अधिकारी नहीं है, ये सरकार में काम करते हैं। सरकार में काम करते हुए इनको बहुत सारी चीज़ों को जो जिनको पढ़ाया लिखाया जाता है, जो इनकी ट्रेनिंग होती है, उस तरह से आचरण करना चाहिए। कई अधिकारी इससे अतिरेक करते हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं। मैं निशिकांत जी के पास चलूंगा। निशिकांत जी, आप अपनी बात संक्षेप में कहें क्योंकि हमारा समय हो रहा है। देखिए सुभाष जी, मैं जो कहना चाह रहा था कि हमारे मित्र और भूपेश दाऊ जी ने एक ही बात कही कि लोकसभा के मद्देनजर ऐसे फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं और मुद्दों को गौण किया जा रहा है। यही बात पे मैं सवाल उठा रहा हूँ और मैंने नीच नहीं कहा, नीच मानसिकता कही। और इस नीच मानसिकता का मैं लगातार विरोधी हूँ कि अगर ऐसी कोई बात कहता है कि लोकसभा को ध्यान में रखते हुए 29 लोगों की हत्या कर दिया, वो भी सेना ने, कल्पना से बाहर आओ साहब, कितनी दुर्गति होगी। और क्या चाहते हो, जमीन के अंदर जाना चाहते हो आप लोग? अरे थोड़ा सा तो थॉट रखो। सेना के जवान कभी भी एक चिड़िया भी नहीं मारेंगे। अगर वो सेना के जवान है, वो संघर्ष करते हैं आपके लिए, हमारे धरती के लिए। लेकिन जिस प्रकार से आपने कम्युनिस्ट विचारधारा अपने अंदर समाहित कर ली है, जिसका परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिल रहा है कि आप सेना को बलात्कारी भी कह रहे हैं और सेना को हत्यारा भी कह रहे हैं। सेना के जवान अपने संघर्षों से कितने कुर्बान हुए हैं बस्तर में। यही कन्हैया कुमार जश्न मना रहा था जेएनयू में, 75 जवान जब दंतेवाड़ा में शहीद हुए थे। वही मानसिकता का घोतक है। इस मानसिकता को नीच कह रहा हूं और इस मानसिकता को सदैव नीच कहूंगा। जिसको जो करना है करे, क्योंकि इस मानसिकता पर चोट करना हमारा प्रथम अधिकार है। जो हमारे लिए शहीद हो रहा है उसके बारे में कोई अनर्गल बयान देगा तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की सरकार हो, वास्तव में जो ऑपरेशन होते हैं या जिस ऑपरेशन में हमारे जवान कहीं पे शहीद हो जाते हैं, वो हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए कार्य करते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लिए। आप इस निम्न मानसिकता से जब तक बाहर नहीं आओगे। मैं निशिकांत जी और अजय गंगवानी जी, आप दोनों को एक चीज करेक्ट करना चाहता हूं कि नक्सलाइटों के सबसे बड़े दुश्मन जो लोकतंत्र में विश्वास करती है वो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। चाहे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, तो सारी कम्युनिस्ट पार्टियों को एक तरह से सोचना, वो कम्युनिस्ट नहीं है, उनकी एक अलग विचारधारा। और सबसे ज्यादा आंकड़े निकालेंगे तो मारे कोई गए हैं तो वो लोग मारे गए हैं जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियां जो है वो लोकतंत्र में चुनाव लड़ती हैं। तो इस तरह उसको एक मानसिकता के साथ जोड़ के जनरलाइज करना भी ठीक नहीं है। दूसरा, जो कन्हैया कुमार की बातचीत है, वो दिल्ली के जेएनयू में जो बातचीत हुई उसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं है, हम इसकी बात नहीं कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं हमारे प्रदेश में बस्तर में पहले चरण का चुनाव है 19 तारीख को, और उसके पहले उसके प्रवेश द्वार कांकेर के पखानजूर के पास ये घटना होती है। और इस घटना पे एक पूर्व मुख्यमंत्री बयान देते हैं और उस पर गृह मंत्री और बाकी लोग जो है, दोनों पार्टियां उसको चुनाव से जोड़ती हैं। हम ये मानते हैं कि चुनाव तो होते आते जाते रहेंगे। हमारे प्रदेश में जो बहुत लंबे समय से, पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश के समय से हमारे प्रदेश में जो नक्सलवाद की समस्या है, उससे कैसे निजात पाया जाए और कैसे जो आदिवासी समाज है वो मुख्य धारा में आए और नक्सलाइटों के प्रभाव से मुक्त होकर, उनके आतंक से मुक्त हो। पुलिस ने ये जो कार्रवाई की अर्धसैनिक बल ने, हम उसकी सराहना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चाहे जैसे विजय शर्मा कहते हैं कि चाहे बातचीत के जरिए हो, चाहे अगर वो बातचीत नहीं मानते तो फिर आमने सामने हो, जैसे भी हम चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो। और हम सब चाहते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की या किसी की, हर कोई चाहता है कि हमारा डेमोक्रेसी में विश्वास है। और हम इस समय सबसे बड़े प्रजातंत्र के जो इलेक्शन में, जिसको हम 7 चरणों में करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत बस्तर के हमारे यहाँ से हुई है, तो हम सबका विश्वास डेमोक्रेसी में है। इसलिए हम नक्सलवाद की जो विचारधारा है उसके खिलाफ हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी आदमी किसी भी तरह जो निर्दोष हो, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, वो मारा जाए। आप लोग मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।